बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसमें हम सारी काउंटिंग आजकल की जो हम करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। डेसिमल सिस्टम में आपको पता होगा कि 10 सिंबल्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, जो कि हम ह्यूमन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। इसको हम बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। बेस 10 सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 10 सिंबल्स होते हैं, इसलिए हम बेस 10 कहते हैं। बाइनरी सिस्टम एक और सिस्टम होता है जिसको हम बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं, और उसमें 2 सिंबल्स होते हैं, 0 और 1। इसी तरह ऑक्टल सिस्टम एक और सिस्टम है जिसमें 8 सिंबल्स होते हैं 0 से लेकर 7 तक। इसी तरह एक और सिस्टम है हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसको बेस 16 का सिस्टम कहते हैं। 0 1 से टू 9 आएंगे, फिर A B C D E F तक जाएंगे। इसमें से बाइनरी सिस्टम है, ये कंप्यूटर जो होता है वो इसको समझता है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी सिस्टम से डेसिमल में कैसे आते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाते हैं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं। ये बेसिकली अभी हम देखते हैं, एक चार्ट देखते हैं जिसमें हमारे पास डेसिमल नंबर हैं, बाइनरी हैं, ऑक्टल हैं, हेक्साडेसिमल हैं, और हर एक के इक्वलेंट वैल्यू लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल 0 जो है वो डेसिमल में 0 है, बाइनरी में भी 0 है, ऑक्टल में भी 0 है, हेक्साडेसिमल में भी 0 है। इसी तरह 1 को देखते हैं, 1 डेसिमल में 1 है, बाइनरी में 1 है, ऑक्टल में 1 है, और हेक्साडेसिमल में 1 है। इसी तरह हम डेसिमल 2 को देखते हैं। 2 जो है हमारे पास डेसिमल में 2 है, बाइनरी में 1 0 हो जाता है, ऑक्टल में भी 2 है, और हेक्साडेसिमल में भी 2 है। इसी तरह हमसे बाइनरी चेंज होती जा रही है, बकाया सारे 7 तक सेम है ऑलमोस्ट। जिस तरह हमारे पास 3 लिखा हुआ है, 3 की बाइनरी जो है वो 11 है, और 11 को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तब भी 3, या 11 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब भी वो 3 ही आंसर आएगा। 4 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो 1 0 0 आएगा, तो 1 0 0 को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 आएगा, और हेक्साडेसिमल में करेंगे तब भी 4 आएगा। इसी तरह हम आगे चलते हैं, 8 को देखते हैं। 8 में हमारे पास 1 0 0 होता है, और बाइनरी में ऑक्टल में जाएंगे तो 1 0 हो जाता है, और इसी तरह हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो वो 8 ही लिखा हुआ आएगा। हेक्साडेसिमल में F तक तकरीबन 9 तक सेम है, और A B C D E F तक जाते हैं। F के बाद फिर 1 0 पर शिफ्ट होता है ये भी। और 9 में जाते हैं तो 9 डेसिमल में 9 हो, और बाइनरी में 1 0 0 1 होता है हमारे पास, ऑक्टल में 1 1 होता है हमारे पास। इसी तरह हम बात कर लेते हैं 15 की। 15 में बाइनरी में जाएंगे तो वो 4 टाइम्स 1 होता है, और ऑक्टल में 1 7 होता है, और हेक्साडेसिमल में F होता है। नेक्स्ट चलते हैं डेसिमल में। डेसिमल में 16 जो है वो बाइनरी में 1 और 4 टाइम्स 0, और ऑक्टल में वो 20 बन जाता है, और हेक्साडेसिमल में 1 0 बन जाता है। इसी तरह हम 23 को देख लेते हैं। 23 की बाइनरी 1 0 1 1 है, और 1 0 1 1 को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो 27 और 1 7 ये आ जाता है हेक्साडेसिमल में। चलें, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम डेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम इंटर कन्वर्जन करें आपस में, इन चारों की आपस में एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्जन कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि ये एक नंबर है 25 बेस 10 में, और उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 1 0 1 हो जाएगा, और अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 1 हो जाएगा, और अगर हम उसको बेस 16 में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 9 हो जाएगा। भी कन्वर्जन का तरीका देखते हैं। सबसे पहले एक गेम करते हैं जस्ट फॉर फन, कि डेसिमल को डेसिमल में ही कन्वर्ट करके देखते हैं कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है। अभी हमारे पास किसी भी बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो उसका मेथड यही है। अभी हम बारी बारी सारी बेसिस को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने डेसिमल जिस बेस में इसको कन्वर्ट कर, जिस बेस का नंबर होता है उसी से हम उसी को हम कन्वर्ट करना चाहें डेसिमल में, तो हमें क्या करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ 10 की जगह बेस 2 होता या बेस 8 होता, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं। यहाँ पे बेस 10 है
हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने यहाँ पे बेस 10 लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 5 है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है। तो अभी हमने क्या करना है कि 5 को मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 0 के साथ, 10 की पावर 1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 2 के साथ, हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है और इन सब को ऐड कर लेना है। तो हमारे पास ये बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। अगर हम बेस 10 को बेस 10 में ही कन्वर्ट करेंगे तो नंबर चेंज नहीं होगा। आगे चलते हैं। चलें, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू डेसिमल हमने देख लिया, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल अभी हम देखते हैं बारी बारी। अब ये डेसिमल से किसी भी बेस में जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाया जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। 2 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। ये डिवीजन प्रोसेस होता है सारों में। अगर डेसिमल से किसी भी बेस में जाना हो, डेसिमल से किसी भी बेस में जाना हो, अनलेस वो फ्रैक्शन वैल्यू ना हो, तो हमने क्या करना पड़ता है, हम डिवाइड करते हैं सिंपल। अब डिवाइड कैसे करते हैं डिवाइड बाय 2। अगर बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर बाइनरी से ऑक्टल में जाना होगा 8 से डिवाइड कर देंगे। फिर ट्रैक द रिमाइंडर हम लिखते जाएंगे। जो रिमाइंडर होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम लिख लेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, बेस 2 हो जाएगी, बेस 2 में कन्वर्जन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 125 है, बेस 10 में है, उसको हमने बेस 2 में कन्वर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 हमें पता है 2 6 12 होता है, 2 2 4 होता है, और 62 के साथ 2 को 62 के साथ मल्टीप्लाई करें 124 बन जाता है। 1 रिमाइंडर बच गया, 1 को मैंने यहाँ पे आगे साथ आपके सामने आगे लिख दिया। इसी तरह दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 31 करेंगे, और रिमाइंडर जो होता है वो 31 62 होता है, तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह अब दोबारा हम 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है। 30 का एक रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये रिमाइंडर्स हैं, ये हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। इसी तरह 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, और फिर 1 रिमाइंडर बच गया, 14 और एक रिमाइंडर बच गया, 1 आ गया मेरे पास। इसी तरह 2 3 6 हो गया, एक रिमाइंडर बच गया, वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह दोबारा हम करेंगे 2 1 2 आ जाएगा और रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आ गई हमारे पास। दोबारा हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर होता है 1 1 1 1 1 0 1। ये हमारे पास बेस 2 की कन्वर्जन है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ गई है। 1 2 5 1 0 1, 5 1 और 0 1, 1 2 3 4 5 1 एंड 0 फिर 1। ये अभी हमने देख लिया कि बेस 10 से बेस 2 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलिए अभी हम देखते हैं डेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाया जाता है। अभी हमने बाइनरी को देखा, बाइनरी के बाद अब हम ऑक्टल में देखते हैं ऑक्टल में कैसे जाया जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, और रिमाइंडर को हम ट्रैक करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास था 8 1 8, 4 कैरी आ गया, 43 आ गया, 8 5 8 5 40, और 3 आ गया, 34 आ गया, 34 आ गया, और 8 4 32, और 2 रिमाइंडर बच गया मेरे पास। इसी तरह हम दोबारा डिवाइड करेंगे। 8 19 154 आता है, और इसी तरह हम दोबारा डिवाइड करेंगे तो 2 18 आता, 8 2 16 आता है, 3 रिमाइंडर बच गया। ये जो बच गया हमारे पास 2 3 2 2, ये बेस 8 में हमारे पास कन्वर्जन आ गई। अब बात करते हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाया जाता है। मैंने ये बताया था कि डेसिमल से किसी भी बेस में जाना हो तो हम डिवीज़न करेंगे। तो अब 16 से डिवाइड कर देंगे तो हम हेक्साडेसिमल में चले जाएंगे। 1 2 3 4, और बेस 10 को
हमने 16 में बेस 16 में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करना पड़ेगा कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा 16 को। अगर हम 77 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 1232, जिसमें से 2 रिमाइंडर बच गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 16 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 64, और 13 जो है 77 में से 64 को माइनस करेंगे तो 13 रिमाइंडर आ जाएगा, और दोबारा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 4D2 ये जो होगा ये हमारे पास बेस 16 में कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर। अब हमने एक कन्वर्जन तो देख ली, अब हमारे पास बारी है कि अगर हम रिवर्स ऑक्टल से डेसिमल में कैसे आएंगे, बेस 8 से डेसिमल में कैसे जाएंगे। बेस 8 से डेसिमल में जाने का तरीका सेम टू सेम वैसे ही है जैसे डेसिमल टू डेसिमल हमने किया था। तो मल्टीप्लाई ईच बिट बाय 8 पावर n तो उसे हम वेटेज के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे ड्यू टू पोजीशंस ऑफ बिट्स। तो अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे। हमें कहा था कि अगर हमने किसी भी बेस को बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस बेस में है। उस बेस में हमारे पास कितने सिंबल्स आ रहे हैं, 7 2 4 3 आ रहे हैं। जो लास्ट वन होगा 4 उसको 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सेकंड वन होगा उसको 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो फर्स्ट वन होगा उसको 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 1 2 इन सब को ऐड कर लेंगे तो वो क्या होगा, बेस 10 में कन्वर्जन हो जाएगी हमारी। ये 4 6 8 जो है ये बेस 10 कन्वर्जन हमारे पास आ गई। इसी तरह अब हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे जाएंगे वो देख लेते हैं। इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि बेस जो है हमें बेस का पता होना चाहिए, फिर उसके साथ वेटेज के साथ उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास 3 सिंबल्स हैं A B C। अब हमने किस में जाना है, डेसिमल में जाना है, तो हमें 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट डिजिट 16 है, C है, 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हमारे पास 12 आ जाता है। C is 12, 16 पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, तो हमारे पास 12 आ जाता है। इसी तरह 16 की पावर 1 आ जाएगा और B से मल्टीप्लाई कर देंगे, B इज़ 11, वो ये हमारे पास आ जाएगा 176 आ जाएगा। इसी तरह A की वैल्यू हमें पता है वो 10 है, और 16 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है, और हमारे पास ये आ जाता है 2560। तो अब इन सारों को हम ऐड कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा बेस 10 में। अब बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं, बाइनरी से डेसिमल में जाने का भी साथ 2 पावर n के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 110101, 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट का नंबर है। तो हम यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। इसी तरह हम इनको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास बेस 10 में आंसर आ गया जो कि 53 है। चलें अब देखते हैं कि ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक तरीका तो ये है कि ऑक्टल से डेसिमल में जाया जाए, डेसिमल से बाइनरी में आ जाए। ये हमने मेथड पढ़ लिया है। अगर हम ऑक्टल से डायरेक्ट बाइनरी में आना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बिट्स का काउंट रखना पड़ेगा। अब बाइनरी जो है वो उसको हमें देखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 705, और इसकी बेस जो है वो 8 है और हमने इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, लास्ट डिजिट से स्टार्ट कर लेते हैं, 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें पता है बेस 8 जो है वो 3 बिट डिजिट्स होते हैं हमारे पास। फाइनल जो डिजिट आता है वो 111 होता है। तो अभी हमें पता है 5 की जो 5 को जो अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आता है 101। 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 000 हो जाएगा, 3 बिट्स में हम रखेंगे। तो अगर 7 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 111 बन जाता है। तो वो हमने क्या किया, सिंपल हमने इसकी वैल्यूज़ जो हैं 7 की जगह पे वो लगा दी, 111 लगा दी, 0 की जगह पे 00 लगा दी, 5 की जगह पे 3 बिट लगा दी। बेस 8 3 बिट है इसलिए हमने यहाँ पे 3 बिट ले लिया।
ये 2 में कन्वर्ट किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे जाया जाएगा। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए ये 4 बिट ऑपरेशन है। जिस तरह हमने बेस 8 में चेक किया वो 3 बिट था और ये 4 बिट है। 4 बिट में क्या होगा कि हम हर एक की वैल्यू लिख देंगे। 1 की 4 बिट 111 आ जाएगा, 0 के 4 टाइम 0 आ जाएगा, 1 का 4 टाइम 1 आ जाएगा, 0 का 4 टाइम 0 आ जाएगा और ए का हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a इज़ इक्वल टू 1010 और f की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स 1 जो है वो 001 है, 1001 है, 0 जो है वो 000 है और a जो है 1010 है और f जो है वो ये है मेरे पास। इसमें 4 बिट का ख्याल रखना ज़रूरी है। ये आंसर है इसका। अब बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए हमें 3 बिट का हमें बनाने पड़ेंगे पेयर्स, ग्रुप्स ऑफ 3 बिट्स। और वो कहाँ से स्टार्ट करने हैं, राइट साइड से स्टार्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल ये राइट साइड से स्टार्ट करने हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से राइट साइड 111 आ गया और अगले हमने 3 बिट्स के 010 आ गया, फिर 110 आ गया और 1 आ गया। इसी तरह हमने 3 बिट्स के पेयर बनाए। 111 पता है हमें बेस 8 में 7 के बराबर है, 1012 2 के बराबर है, 1011 3 के बराबर है, 1 जो है 1 के बराबर है हमारे पास। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए हमें पता है कि ये 4 बिट्स है, तो इसलिए हमें 4 बिट्स लेने पड़ेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 4 बिट्स, लास्ट 4 1101 1101 फिर 01। ये हमने इनकी हमने हेक्साडेसिमल लिख ली। 4 बिट्स लेके राइट साइड से, तो हमने उनका हेक्साडेसिमल नंबर लिख लिया, वो जो कि बन रहा है 2BB बेस 16 में। अब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए क्या करेंगे। अब यूज़ द बाइनरी एज आ इंटरमीडिएट। अब बाइनरी को इंटरमीडिएट हमें पता चल गया कि हम ऑक्टल से बाइनरी में जा सकते हैं और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आ सकते हैं। अब देखें ये बेस 8 है, बेस 8 से 16 का सिस्टम तो यही है कि या तो इसको डेसिमल में लेके जाएं या इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब हमारे पास ये बेस 8 वाले सिस्टम को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है 3 बिट्स का सिस्टम है, जो कि हमने लिख लिया। 6 की जगह पे 110 लिख लिया, 7 की जगह पे 111 लिख लिया, 0 की जगह पे 000 लिख दिया, 1 की जगह पे 001 लिख दिया। इसी को हमने अब बेस 16 में कन्वर्ट करना है, तो हम ये देख रहे होंगे हमें 4 बिट चाहिए, तो 4 बिट हमने ले लिए। यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करना है 0110। इसको देखें तो ये ई बनता है और अगली 4 बिट्स को देखें तो वो 3 बनता है, उससे अगली 4 बिट्स को देखें तो वो 2 बनती हैं। ये हमने ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में चले गए डायरेक्टली। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाएंगे, तो ये भी सेम तरीका है कि अब यहाँ पे 4 बिट्स हम लिखेंगे, सी की 4 बिट्स लिखेंगे, 0 की 4 बिट लिखेंगे, एफ़ की 4 बिट्स लिखेंगे, 1 की 4 बिट्स लिखेंगे। वो ये आ गई मेरे पास। अब हमने इनको 3 में डिवाइड कर देना है, 001 ये हमने 3 में डिवाइड कर दिया। उसको हमने क्या किया, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। ये बेस 8 में तो वो बेस 8 आ जाएगी 17414, ये हमारे पास बेस 8 में नंबर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया 17414। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें हमें क्या करना है कि 33 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर 33 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, फिर 33 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपके पास बाइनरी दी हुई है, बाइनरी से आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसी तरह ऑक्टल की कोई वैल्यू दी हुई है 707 दी हुई है, इसको हमने बकाया 3 बेसिस में कन्वर्ट करना है। इसी तरह हेक्साडेसिमल की वैल्यू दी हुई है, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है और डेसिमल में कन्वर्ट करके हमने लिख देना है। ये आंसर आपको दिखा रहे हैं। ये आंसर आप ट्राई करें, करके देखें कोई आंसर इसमें से मिस्टेक तो नहीं है, गलत तो नहीं है। चलें नेक्स्ट चलते हैं।
मोस्ट कॉमन पावर्स बेस 10 हमारे पास क्या होता है सिस्टम है जिसमें हमने कहा कि हमारे पास कुछ पावर्स होती हैं जिस तरह हम कहते हैं पीको। पीको मींस पैराफिक्स है एक जो पी से डिनोट किया जाता है और 10 पावर -12 को पीको कहते हैं। 10 पावर -9 को हम नैनो कहते हैं। 10 पावर 6 को -6 को माइक्रो कहते हैं। 10 पावर -3 को मिली कहते हैं। 10 पावर 3 को किलो कहते हैं। 10 पावर 6 को मेगा कहते हैं। 10 पावर 9 को गैगा कहते हैं। 10 पावर 12 को टेरा कहते हैं। ये हमारे पास ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ आ गई कि हमारे पास पीको में हमारे पास पॉइंट के बाद 12 डिजिट होते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट आ गए। इसमें 9 पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स आते हैं, 0 0 0 लास्ट वन आता है। इसमें 6 डिजिट्स आते हैं। 3 में हमारे पास -3 में हमारे पास 3 डिजिट्स आते हैं। यहाँ पे 3 है तो हमारे पास 3 ज़ीरोज़ आते हैं। प्लस में होगा तो 3 ज़ीरोज़ आएंगे। 6 में होगा तो 6 ज़ीरोज़ आएंगे। 9 में होगा तो 9 ज़ीरोज़ आएंगे। 12 में होगा तो 12 ज़ीरोज़ आएंगे। 12 वाले को हम टेरा कहते हैं। 9 वाले को गैगा कहते हैं और 6 वाले को मेगा कहते हैं। 10 पावर 3 वाले को किलो कहते हैं। 10 पावर -3 मिली। चलें नेक्स्ट चलते हैं। अब 2 पावर 10 को हम कह रहे हैं बेस 2 में 2 पावर 10 को हम कह रहे हैं किलो। 2 पावर 20 को कह रहे हैं मेगा। 2 पावर 30 को हम कह रहे हैं गैगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। मतलब 2 पावर 10 को 1024 वैल्यू आएगी। 2 पावर 20 की 104856 आ जाएगा मेरे पास। 2 पावर 30 को हम लिखेंगे तो 1073741824 ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब हमारे पास वैल्यू है किलो मेगा एंड गैगा। तो इन कंप्यूटिंग प्रैक्टिस द मेमोरी इज़ बेस्ड ऑन बेस 2 इंटीमेटली जनरल अप्लाइड। मतलब बेस 2 जो है वो बेसिकली यूज़ होती है मेमोरी को लोकेट करने के लिए। तो अभी हमें पता होना चाहिए कि दो नंबर्स को कॉमन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड होती है। इसी तरह 2 की पावर 6 और 2 की पावर 10 को हम ऐड करेंगे तो 2 की पावर 16 हो जाएगी विच इज़ आंसर इज़ 65,536। इसी तरह अगर हमारे पास दो पावरें हों और हम उनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी और ये टोटल पावर क्या होगी, ये 10 हो जाएगी। टू पावर 16 हो जाएगी, सॉरी ऐड होगी और 2 पावर 16 हो जाएगी। अच्छा बाइनरी एडर है हमारे पास। ये हमारे पास 2 बिट्स एडर है। 2 बिट को ऐड करने के लिए एडर है हमारे पास। मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा मल्टीप्लिकेशन है। फिर हमारे पास 1 बिट वैल्यू है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 बिट वैल्यूज़ आ जाती हैं। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 1 1 0 1 0 1 0 1 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अगली रो में क्रॉस लगाएंगे। इसको 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है। फिर इसी तरह हम 0 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 सारे 0 हो जाएंगे। इसी तरह 1 को देखते हैं। 1 जो है लास्ट 1 जो है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ तो वो 0 हो जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, इधर भी 1 इधर भी 1 और सिंपल हम इसको नीचे ऐड कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। चलें अब हम देखते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर हमारे पास डेसिमल नंबर हो, पॉइंट्स में हो, तो हमें पता है कि जब भी हमने किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने उसकी बेस की पावर से मल्टीप्लाई कर देना। अगर पॉइंट्स के आगे हमारे पास 1 2 3 4 हैं तो हमने -4 लिख देना है। अगर पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट हैं तो -3 लिख देना है। फिर -2 फिर 1 फिर 0 फिर 1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने यहाँ से स्टार्ट कर लें या यहाँ से स्टार्ट कर लें, वैल्यूज़ ऐसे लिखनी पड़ेंगी। पॉइंट के बाद क्या होगा कि हमारे पास वैल्यू -1
-2 -3 और -4 होगी। चलें, अब हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डेसिमल को बाइनरी में पॉइंट्स की वैल्यू को कैसे कन्वर्ट किया। 3 का तो हमें पता है कि 3 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। बकाया जो नंबर बचेगा उसको हमने जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 4 5 7 9 है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और नंबर आ जाएगा। उस नंबर को फिर दोबारा हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और नंबर आ जाएगा। फिर उसको एक और दफ़ा फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एक और नंबर आ जाएगा। फिर उसको एक दफ़ा फिर और मल्टीप्लाई करेंगे, एक और नंबर आ जाएगा। जो पॉइंट से इधर वाले नंबर हैं उनको हम लिखते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ऊपर से स्टार्ट करेंगे, इसको हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे 0 0 1 1 0 0 1। यहाँ से हम स्टार्ट करते जाएंगे। जो वो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू जो है 11 3 की जो कन्वर्ट करेंगे वो 11 आ जाएगा। बकाया 0 0 1 0 0 1 आ जाएगा हमारे पास। चलें, ये एक चार्ट है, इसको आपने कन्वर्जन करनी है और इसको सारा फिल करना है। इट टेक टाइम, ये आपने करना है। ये इसके आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं। चलें, अब हम बात कर लेते हैं बाइट्स की, बिट की और स्टोरेज की। हाउ वी रिलेट द टर्म बिट्स एंड बाइट्स। हम बिट्स और बाइट को कैसे रिलेट कर सकते हैं। द कंप्यूटर हैज़ अ 64-bit प्रोसेसर विथ 4 GB ऑफ रैम एंड 200 GB ऑफ हार्ड डिस्क। अब ये कहता है कि एक सिस्टम है हमारे पास जो 64-bit प्रोसेसर है जिसका और 4 GB उसकी रैम है, 4 GB उसकी रैम है और 200 GB ऑफ हार्ड ड्राइव है और 200 GB की उसके पास हार्ड ड्राइव है। माई पार्टनर प्ले आर्टरी, मेरा जो पार्टनर है वो 8-bit आर्टरी गेम खेलता है और आई प्ले ए नीनी ट्रीडो। अच्छा, ये गेम है एक जिसमें आर्टरी, ये गेम है पुरानी गेम है, आपने देखी होंगी, शायद किसी के पास पड़ी हो तो वो इस शक्ल में होगी। और नई गेम जो है वो आजकल इस शक्ल में आ रही है। उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 64-bit और वो आम तौर पर विंडोज़ 10 पे चल भी जाती है। चलें, बिट्स क्या होती हैं, बाइट्स क्या होती हैं, बाइनरी नंबर क्या होते हैं। ऑल पैराफ्रिक्स रिलेटेड टू स्टोरेज, ये तमाम पैराफ्रिक्स जो हैं ये स्टोरेज से मिलते जुलते हैं। तो अभी हम बात करेंगे बिट की। बिट फॉर्म आर शूटिंग ऑफ द वर्ड और बाइनरी डिजिट्स, द बेस यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर, 0 और 1 ओनली वैल्यूज़। बिट क्या होती है, वो 0 होगी या 1 होगी या सिंगल वैल्यू होगी। अच्छा, बाइट्स क्या होते हैं, 8 बिट्स पर मुश्तमिल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बाइट्स कहते हैं। ईच कीबोर्ड कैरेक्टर इज स्टोर अ बाइट, हर एक कैरेक्टर जो है वो एक बाइट के बराबर है। ए जो है वो भी एक बाइट के बराबर है, बी जो है वो भी एक बाइट के बराबर है। इसी तरह नंबर चलते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि 8 बिट होंगे तो ये जहाँ 1 लिखा हुआ है ये लीस्ट बिट लिखा हुआ है। अगर हमारे पास दो बाइट्स हो जाएं तो हम उसको कहते हैं एक वर्ड कहते हैं 16 बिट। अगर 2 वर्ड हो जाएं तो हम उसको लॉन्ग वर्ड भी कहते हैं। अच्छा, चलें एक चीज़ और देखते हैं कि ये बिहेवियर कन्वर्सेशन है। द लीव किक्ड सम हर आवर्स लास्ट नाइट, ये एक कोडिंग एक फ़िक्रा लिखा हुआ है, उसकी कोडिंग सामने लिखी हुई है बाइनरी में। वो कैसे उसको कन्वर्ट करेगा और कैसे आपको शो कर रहा है नंबर्स। चलें, हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर की। कंप्यूटर प्रोसेसर जो होता है, एक आम कंप्यूटर प्रोसेसर जो होता है जिसमें ज़िलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं और हर ट्रांजिस्टर की वैल्यू 1 होती है या 0 होती है। ये ट्रांजिस्टर एज अ स्विच होता है और 0 ऑन पे 1 होता है और स्विच ऑफ पे 0 होता है। ए एग्जिस्ट एज अ पार्टनर इन 8 ट्रांजिस्टर वेयर सम आर द टर्न on charge and other are not. Together these 8 transistors make up 1 bit. 8 बिट्स जो हैं उनको एक बाइट कहते हैं और ये 2 बाइट्स होंगी तो उसको हम वर्ड कहेंगे। वर्ड को लॉन्ग वर्ड होगा तो हम उसको 4 बाइट्स के बराबर होगा।
अब यूनिट्स क्या हैं? बाइट्स इन द ग्रुपिंग ऑफ 8 बिट्स। बाइट जो है वो 8 बिट का होता है। फॉर इंस्टेंट कि एक ये हमारे पास बाइट दी हुई है, एक बाइट ये दी हुई है, और किलो बाइट में 1000 बाइट्स होती हैं, मेगा बाइट्स में 1 मिलियन बाइट्स होती हैं, गीगा बाइट्स में 1 बिलियन बाइट्स होती हैं, टेराबाइट में हमारे पास ट्रिलियंस बाइट्स होती हैं। चलें, ये एक फ़ाइल की एग्जांपल है। एक असाइनमेंट वाली फ़ाइल थी, फ़ोल्डर था, बल्कि मेरे पास, उसको मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ में गया और प्रॉपर्टीज़ मैंने चेक की, तो अब हमें पता चल रहा है ये कितनी बाइट्स का है। इसका साइज़ देखेंगे तो ये हमारे पास 12.4 KB है और 2.701 बाइट्स इसकी इन्वॉल्व हैं। ये यूज़ कर रही है फ़ाइल, इतनी हैवी फ़ाइल है। 12,701 जो है वो इसका साइज़ है। इसी तरह अगर यूज़ स्पेस की बात करें सेकंड डायग्राम में, कि हमारे पास यूज़ स्पेस जो है वो इतने बाइट्स यूज़ कर ली, और 200 GB की अगर हमारे पास ड्राइव है, हमारे पास इतनी हमने यूज़ कर ली। चलें, अब हमारे पास 3 मुख्तलिफ़ तरह के कार्ड्स हैं, डाटा स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। नंबर 1 पहले पे आता है SD कार्ड, जो पहले आते थे कि जिनकी रेंज होती थी मेगाबाइट्स तक होती थी। USBs होती थी जिसको हम मेगाबाइट्स USBs कहते थे, जो मेगाबाइट्स में होती थी। और इसके बाद हमने चले गए GBs में। 16 GB का मेमोरी कार्ड आ गए हैं जिसमें 16 GB तक आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह TBs में हमारे पास हार्ड ड्राइव आ गई टेराबाइट्स में। तो वो आम हार्ड ड्राइव जो है लैपटॉप के अंदर होती है वो टेराबाइट्स में भी आ गई हुई हैं आजकल। हम 1 TB तक हमारे पास सिस्टम्स में लगी होती हैं नॉर्मली। ये एक एक्सरसाइज है, आपने अपने सिस्टम में जाना है और ये फ़िल करना है, और फिल करके मुझे आपने ये सेंड करना है। थैंक यू सो मच।